छोटे बैच बड़ी सफलता। जब मन में उड़ चुका हो कामयाबी का तूफान, तो आपका मन ऑलरेडी हार मान चुका है, गिव अप कर चुका का सबसे महान वैज्ञानिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑर्बिट क्लासेस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज का एक कार्यक्रम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इस कार्यक्रम को शुरू करते एक शानदार कविता के साथ कि हर शाम आती है एक याद लेकर और हर शाम जाती है एक याद लेकर, और आज की शाम आई है बहुत ही खास जो हम सबको लेकर आई है एक साथ। तो इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद है, आज हमारा जो स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल सेमिनार प्लस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी प्लस दिवाली के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, ये इस कार्यक्रम में शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि सुरेश सर आए, वह दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज करें। तो सुरेश सर प्लीज सर, जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के लिए। इस दिए की रोशनी से एक सूरज को डाला जाएगा, इस दिए की रोशनी से सूरज को डाला जाएगा, और देख लेना बहुत दूर तक इसका उजाला जाएगा, और देख लेना बहुत दूर तक इसका उजाला जाएगा। मैं चाहूंगा सुरेश सर आए तो बच्चों को कुछ मोटिवेशनल बातें बताए। सुरेश सर प्लीज। दिवाली के इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथीगण, यहाँ उपस्थित विद्यार्थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए महानुभाव सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेरी भाषण की शुरुआत चंद पंक्तियों से करना चाहूँगा, और वो इन तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है। मुसीबत से भाग जाना आसान है, मुसीबत से भाग जाना आसान है, हर जगह जिंदगी का इम्तिहान है, हर जगह जिंदगी का इम्तिहान है। डरने वालों को कोई नहीं पहचानता यहाँ, डरने वालों को कोई नहीं पहचानता यहाँ, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। तो दोस्तों, इन पंक्तियों से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें गिव अप नहीं करना है। जब तक कि यदि हम गिव अप कर जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, ना हम कुछ अचीव कर सकते हैं, और एक घर वालों के ऊपर बोझ बन के रह जाते हैं। इसलिए आप तैयारी करो। हो सकता है आपके किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो सकता है आपके किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो सकता है किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, और यदि ऐसा कुछ है तो उसके लिए हम यहाँ उपलब्ध है। हमारा एक ही मंत्र है, छोटे बैच बड़ी सफलता। तो और बच्चों में मैंने एक चीज बहुत देखी है, बच्चे अभी एग्जाम की डेट नहीं है उससे पहले ही ये पूछ रहे सर मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा मेरी क्या रैंक आएगी। अरे भैया, आपने अभी एग्जाम का फॉर्म भरा है, अभी डेट्स आई है, उससे पहले ही रिजल्ट की सोचने लगे। पहले आपको एग्जाम नहीं दी तब तक आपको रिजल्ट का कैसे पता है? इसका मतलब क्या हुआ? आप ऑलरेडी डिप्रेशन में जा चुके हो। तो आपको इस चीज से को अवॉइड करना है कि आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो। जब तक एग्जाम नहीं देते तब तक रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। जब एग्जाम दे दी उसके बाद में आपको रिजल्ट के बारे में सोचना है, उसके बाद में आपको आंसर की मैच करनी है, जो भी करना है करो। लेकिन उससे पहले यदि आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे। और ये बात यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी को स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। अभी आपको स्टडी के बारे में सोचना है, और आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, स्टडी स्टडी स्टडी। जो रिजल्ट का वर्ड है वही ही जब तक एग्जाम नहीं दो आपकी डिक्शनरी से, दिमाग की डिक्शनरी से गायब कर दो। अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आप पहले ही डिमोरलाइज हो जाओगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो फिर पढ़ाई से दूरियां बन जाएगी तो एग्जाम के टाइम आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे एग्जाम में तो रिजल्ट फिर अपने आप ही फेल। मतलब आप खुद को फेल करने के लिए, गिव अप करने के लिए मजबूर कर रहे हो। माइंड है उसको आप खुद मजबूर कर रहे हो। तो आप ऐसा ना करें, आप रिजल्ट के बारे में ना सोचें, और अपना फोकस इस टाइम जहां पे प्रॉब्लम है, जिन टॉपिक्स पे प्रॉब्लम है उन पे ध्यान दे, उनकी तैयारी करें, अच्छे से पढ़े। एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़े, 2 बार पूछे, 4 बार पूछे, 4 बार पढ़े। लेकिन आपको अभी जहां दिक्कत है उसको सोल्व करना है, ना कि जो रिजल्ट के बारे में आपको पहले ही सोच लेना है। और यदि आप पहले सोच लोगे रिजल्ट के बारे में तो आपका मन
ऑलरेडी हार मान चुका है, गिव अप कर चुका है, ये समझो एक तरीके से। और यदि ऑलरेडी कोई गिव अप कर देता है तो वो सक्सेस होने के चांस वैसे ही माइनस नेगेटिव में चले जाते हैं, तो रिजल्ट तो आने की संभावना फिर है ही कहाँ। यदि आपने इसको पहले ही सोच लिया तो आपको स्टडी पे फोकस करना है, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। और दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो है आपको कितने टाइम स्टडी करना है। तो ये क्लियर है कि यदि आपको कंपटीशन में रहना है, 11th और 12th या जो ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए कम से कम आपको डेली 6 से 7 घंटे आपको स्टडी को देने हैं। इसको के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है प्री फाउंडेशन और जो छोटे बच्चे हैं वो 2-3 घंटा दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी 11th 12th और ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं उनको 6 से 7 घंटे मिनिमम तैयारी करनी है। साथ ही साथ इसमें कंसिस्टेंसी भी रखनी है। इसको एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़े, फिर एक दिन पढ़ लिया तो उससे रिजल्ट नहीं आता। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। तो एक बार यदि आपको किसी चीज में जो शिखर निवासी है या आसपास के निवासी है, एक बार यहाँ आके क्लास लेके देखें आपको रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता। 1 वीक लीजिए, 2 वीक लीजिए और फिर देखिए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, हजारों की तादाद में छात्राओं को एडमिशन दे देते हैं और उनको फिर उनका कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ना उनको कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाती है, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। हम बच्चों को कंसल्टेंसी के साथ साथ गाइड भी करते हैं और छोटे बैच है, स्मॉल बैच साइज है। और जिन बच्चों को हो सकता है कि बच्चों ने एडमिशन ले रखा हो लेकिन उनके वहाँ पे चीजें समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो तो टॉप जो पहले से इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनका अलग सेक्शन बना देते हैं और उन पे फोकस करते हैं। बाकी जो किसान मजदूर का मेरा वर्ग के गांव से आने वाले बच्चों पे इतना फोकस नहीं करते। तो आपको यदि एडमिशन लेने के बाद में बड़ी संस्था में फिर भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ हमसे जुड़िए, हमसे प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम आपका हर संभव मदद करेंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन में आपकी कमजोर हो सकते हो स्टडी में, आपके कोई कॉन्सेप्ट कमजोर हो सकता है, कोई टॉपिक कमजोर हो सकता है, लेकिन उसको देख के या फिर आपके साथ वाले बच्चों को देख के गिव अप नहीं करना। ये नहीं सोचना कि यार इसको तो इतना आ रहा है, मैं तो बहुत पीछे हूँ। नहीं, आप पीछे नहीं हो, आपको उस टाइप का माहौल नहीं मिला इसलिए आप पीछे हो। आप पीछे नहीं हो, आपको उस माहौल की जरूरत है, आपको उस गाइडेंस की जरूरत है, आपको उस कंसल्टेंसी की जरूरत है। तो मैं सभी पेरेंट्स से भी यही निवेदन करूंगा, यदि आपके बच्चे के किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आइए, हम ओपन है आपके लिए 24/7 आवर्स। और आप हमसे जुड़िए, हमें मौका दीजिए और बच्चे से फिर उसका 1 वीक या 2 वीक या मंथ के बाद में रिजल्ट पूछिए कि पहले क्या आउटपुट था और अभी क्या आ रहा है, पहले क्या समझ आता था अब क्या नहीं आ रहा है, और फिर हम पे विश्वास कीजिए। मैं ये यहीं मेरे भाषण को समाप्त करना चाहूंगा और लक्ष्य सब आइए आप आगे बढ़ाइए कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर का, जिन्होंने बहुत ही शानदार पंक्तियां की कि कभी भी अपन को गिव अप नहीं करना चाहिए। जीवन में पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप जीवन में पॉजिटिव रहोगे तो आप कोई भी चीज को अचीव कर सकते हो। जैसे मेरे दिमाग में भी एक कहानी आई है, वो अभी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये बात 1950s के टाइम की अमेरिका की। एक विद्यार्थी था जिसको उसकी स्कूल वालों ने एक पत्र लिख के ये भेजा कि बेटा कल से स्कूल मत आना, और उसको ये कहा कि कल से स्कूल मत आना और ये पत्र तेरे घर वालों को दे देना। वो बच्चा जाता है और अपनी मम्मी को वो पत्र देता है, तो उसकी मम्मी देखती है कि उस पत्र में कुछ लिखा होता है, पढ़ती है तो उसकी मम्मी के आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो आंखों में आंसू देख के वो बच्चा पूछता है कि मम्मी क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या लिख दिया? तो मम्मी कहती है कि बेटा इसमें ये लिखा हुआ है कि तेरा जो लेवल है वो क्लास के बच्चों से बहुत ज्यादा है, स्कूल वाले तेरे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है क्योंकि इनके पास इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, तू बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। बच्चा बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाता है, उसको लगता है कि मैं हर चीज अचीव कर सकता हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बच्चा आगे जाके एक महान वैज्ञानिक बनता है। वैज्ञानिक का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सा वैज्ञानिक था। जब वो महान वैज्ञानिक बन जाता है अपनी सदी का, तो जब वो पुरानी यादों को अलमारी में देखता है तो उस वैज्ञानिक को एक पत्र दिखता है। वो पत्र वही होता है जो उसकी टीचर ने
उसको स्कूल के अंदर दिया था जब वो बचपन में पढ़ता था। तो स्कूल से उसे निकाल दिया गया। वो पत्थर खोल के देखता है तो उस पत्थर में वो देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसमें लिखा हुआ होता है कि आपका बच्चा बहुत ही मंदबुद्धि है, ये पढ़ने लायक नहीं है, इसको स्कूल में मत भेजो। जबकि उसकी बच्चे की मम्मी उसे बताती है कि उस बच्चे को जब वो बच्चा पूछता है कि मम्मी क्या लिखा है, तो उसकी मम्मी बताती है कि बेटा तू बहुत इंटेलिजेंट है। जबकि लिखा हुआ असलियत में ये लिखा हुआ होता है कि ये बच्चा आपका बहुत ही मंदबुद्धि है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वही बच्चा आगे जाके एक महान वैज्ञानिक बनता है जिसका नाम होता है थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, एक बहुत ही सदी का सबसे महान वैज्ञानिक। तो थॉमस अल्वा एडिसन अपनी डायरी में ये बात लिखते हैं कि सदी के सबसे मूर्ख बच्चे को सबसे महान वैज्ञानिक बनाया। उसकी मम्मी ने जो योगदान दिया, जो उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी भरी कि भाई तू सबसे इंटेलिजेंट है, तू सब कुछ कर सकता है जो चाहता है। अगर उसकी मम्मी उस दिन उसे ये कह देती कि बेटा इसमें ये लिखा हुआ है कि तू बहुत कमजोर है, तू स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, तो क्या आज वो वैज्ञानिक बन पाता? इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है? कभी भी गिव अप नहीं करना। कोई आपको कुछ भी कहे, आप अगर पॉजिटिव हो तो आप हर चीज अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। थॉमस अल्वा एडिसन की एक खास बात एक और भी है कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 2000 बार असफल रहे। अब देखो, कोई व्यक्ति किसी काम में 2000 बार असफल होता है तो उसको लोग मूर्ख कहने लग जाते हैं। जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 1-2 बार फेल हो जाते, 5 बार फेल हो जाते, लोग ताने मारने लग जाते। वो व्यक्ति 2000 बार फेल हुआ। जब उससे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, आप 2000 बार फेल हुए, तो वो कहता है कि मैंने 2000 बार फेल नहीं हुआ, जबकि मैंने 2000 नए तरीके देखे कि किस तरह से एक बल्ब को बनाया जा सकता है। वो लास्ट में वो वैज्ञानिक और कोई नहीं, सदी का सबसे महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन था, जिसकी बदौलत आज जो बल्ब आप देखते हो और भी उन्होंने बहुत से आविष्कार करे। अब इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारी क्लास के 11th क्लास के बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पर टेस्टों में जिसका रिजल्ट सबसे बेस्ट रहा है, मैं रघुराज को बुलाना चाहूंगा। सुरेश सर आए और पेन कलम गिफ्ट करें उनको। आइए सर। अब मैं चाहूंगा कि रघु सबको सामने थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच दे। तो रघु प्लीज स्टार्ट योर स्पीच। मेरी और मेरे ऑर्बिट ट्यूशन क्लासेस की तरफ से आप सभी को एक हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आपकी दीपावली मंगलमय हो और आप और ज़्यादा पढ़े लिखे और जो भी आपके सपने हों वह सब पूरे हों और भगवान राम की आपके ऊपर भरपूर कृपा हो। आप भी मेरी तरह इसी ट्यूशन क्लासेस की और या जहाँ पे भी आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं वहाँ पे आप सफल हों और भगवान राम का आशीर्वाद तथा सभी देवी देवता का आशीर्वाद आपके साथ हो। धन्यवाद। और कुछ मैं दीपावली की खास बातें भी बताना चाहूँगा जो आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो दीपावली अपने परिवार के साथ ज़रूर मनाएं, उनके साथ तो बनानी ही चाहिए। और ये नहीं कहूँगा कि आपको पटाखे नहीं जलाने, पर पटाखे वो तो हमारा त्यौहार है तो हम पटाखे ज़रूर जलाएंगे, पर हमें एक लिमिट में जलानी चाहिए, क्योंकि आप सब और हम भी जानते हैं पटाखे जलाने से कितना प्रदूषण होता है और इसके कारण बहुत लोगों की जान तथा पक्षी भी मारे जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा आप पटाखे जलाइए, अपना त्यौहार खुशियों से बनाइए और दीपों से बनाइए, तथा नाम इसका दीपावली ही है। और पटाखों से बनाइए पर एक लिमिट में। उसी के साथ आप अपनी पढ़ाई भी ज़ोरों शोरों से चलती रहिए और अपने जीवन में अपना जो लक्ष्य है उसे हासिल करिए। बोलो जय श्री राम। बस। ना संघर्ष ना तकलीफ तो मजा ही क्या जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाए जब आग लगी हो सीने में। इसी पंक्ति के साथ मैं बुलाना चाहूंगा 12th क्लास में बेस्ट स्कोर किया है लास्ट कुछ टेस्टों में अंकित को, जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है कोचिंग में आने के बाद में। 12th क्लास से अंकित कृपया आए स्टेज पर और अपना प्राइज लेके जाए। अंकित। अब मैं चाहूंगा कि अंकित कुछ पंक्तियां आपके सामने बोले, तो अंकित प्लीज। हेलो एवरीबॉडी। जब मैं ऑर्बिट क्लास में आया था, जब मेरे को फिजिक्स में बहुत कमजोर था, फिर सुरेश जी आए सर यहाँ के, उन्होंने मेरे को फिजिक्स भी पढ़ाया और मैथ में बहुत प्रॉब्लम में हेल्प करी है। और लक्ष्य सर मैंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है हमारी। और सुरेश सर है वो मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं हरदम कुछ करने के लिए, और मैं सुरेश सर से बहुत मोटिवेट होता हूँ। फिर मैं भी प्रयास करता रहता हूँ।
और सर ने मेरे को हेल्थ के बारे में बताया कि हेल्थ सब कुछ ये बढ़िया, मतलब हेल्थ हेल्थ रखोगे जो अपन बढ़िया हेल्थ रखेंगे जो अपन मतलब है ना डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि उससे अपन अभी बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, उससे डिमोटिवेट नहीं होंगे। बढ़िया हेल्थ रखनी चाहिए और सब बच्चे और ऑर्बिट क्लास से जुड़े। अब दिवाली की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, सब सूर्य जी का मोटिवेशन सुने तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। पहले तो मैं पढ़ता ही नहीं था, फिर सुरेश सर ने टाइम टेबल के बारे में बताया कैसे क्या पढ़ना है, सारा स्टडी प्लान दिया, अब सही चल रहा है। बल्कि बढ़िया हिसाब सिलेक्शन होने के पूरे प्रयास हैं, पहले तो नहीं थे, लेकिन ऑर्बिट क्लासेस जब से मैं ज्वाइन करी तब से सिलेक्शन होने की संभावना हो चुकी है। इसलिए सब ऑर्बिट क्लास दिवाली पर जाओ, जब देखना। हैप्पी दिवाली। जब मन में उठ चुका हो कामयाबी का तूफान, जब मन में उठ चुका हो कामयाबी का तूफान, तो फर्क नहीं पड़ता रास्ता कठिन हो या आसान। इसी पंक्ति के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आयुषी को। 10th क्लास में बेस्ट रिजल्ट दिया आयुषी ने, तो आयुषी आए और राजेश सर आके इनको अवार्ड दे। सर आइए सर। आयुषी लो सर, पेन दो।